बचपन से ही याद कीजिए, जिसने आपसे बुरा भला कहा, जिसने आप पे चोट की, आपको डांटा फटकारा, आप उनके विषय में क्या सोचते थे? क्या आप उनके विषय में तब अच्छा सोचते थे जिन्होंने आपको कष्ट दिया? नहीं। हो सकता है कि आपको बहुत बुरा लगा हो, आपने कभी कभार हो सकता है उन पे क्रोध भी किया हो, आपको अंदर से चोट लगती है, चाहे बाहर बाहर आपने दिखाया हो कि आपको बुरा नहीं लगा, लेकिन अंदर से आपको चोट ज़रूर लगती है। चाहे आपको वो चोट आपके माता पिता या आपके शिक्षकों ने ही क्यों ना की हो, चाहे वो आपका कितना ही भला क्यों ना चाहते हो, ये भी हो सकता है कि आपने तब उनके लिए नकारात्मक भावना रखी हो। और बचपन से लेकर आज तक आपने बहुत कुछ खोया होगा, बहुत कुछ आपसे दूर हो गया होगा, कुछ ऐसी चीज़ें भी जिन्हें आप कभी खोना नहीं चाहते थे। और आपके मन में हो सकता है कि दुनिया के लिए एक आक्रोश, एक तरह की आह हो, और आपको ये लगता हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन उसके साथ साथ इस बात पे भी गौर करना, क्या जो आपके पास अभी है, क्या आप उस तरह से उनकी देखरेख कर रहे हैं या नहीं? क्या आप आज और अभी कर रहे हैं, और क्या आपके जीवन की प्राथमिकताएं हैं, उस पे एक बार अवश्य गौर करना। चाहे आपने कुछ अपनों को खोया हो या कैसी भी हृदय विदारक घटनाएं आपके जीवन में हुई हों, ये समय आपके लिए बहुत दुर्निवार होता है, ये समय आपके लिए बहुत खराब होता है। इस समय में आप आंतरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, और आपको उन लोगों की चीज़ों से अक्सर लगाव होता है। आप उन लोगों की चीज़ों में भी उनकी झलक पाते हैं, उनका वो एहसास, वो अनुभव पाते हैं। आप उनकी चीज़ों को भी खोना नहीं चाहते हैं, आप उनकी चीज़ों से दूर नहीं होना चाहते हैं। जिन चीज़ों पे आपको विश्वास था कि वो चीज़ें आपसे कभी दूर नहीं होंगी, उन चीज़ों को आप कभी नहीं खोएंगे, वो चीज़ें आपके साथ हमेशा, हो सकता है आपको लगे कि वो बनी रहे, लेकिन आपके विश्वास को तब गहरा आघात पहुंचता है। और अधिकांशतः लोग ऐसे समय में निस्तेज हो जाते हैं, खासकर जब बात प्रेम जैसे संबंधों की हो, और उस समय में आँखों की रोशनी तक कम हो जाती है और लोग अपना तेज गंवा बैठते हैं, निस्तेज होने लगते हैं, इधर उधर भटकने लग जाते हैं। और यही समय उनके जीवन से भी भटकने का होता है, उनकी गलत दिशा में जाने का होता है। कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, वैसे ही इस समय में जिसने गलत तिनका चुन लिया, उसकी दुर्दशा होना तय है। जिसने गलत आदतें अपना ली, जिसने गलत संगति कर दी, ऐसे समय में उसका विनाश होना निश्चित है। उसने गलत दिशा में अपने कदम बढ़ा लिए, जिसने गलत सहारे ऐसे समय में ले लिए, क्योंकि व्यक्ति ऐसे ही भटकता है। क्षण भर के लिए उसका मोह, उसका लोभ उसे अंधा कर देता है और तब वो गलत दिशा पकड़ लेते हैं। वो सहारे उनका मार्ग और कठिन कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर व्यक्ति एक ऐसी लाठी पकड़ ले जो उसे चलने में सहारे से ज़्यादा उसके लिए भार बन जाए, तो उस लाठी का उसको त्याग कर देना चाहिए। लेकिन उसका त्याग करने में कष्ट होता है, आंतरिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, क्योंकि अब लाठी खुद से जुड़ चुकी है। अब लाठी को आप अपना समझ चुके हैं, चाहे वो लाठी कितनी ही भारी क्यों ना हो।
आपको ये लगता है कि वो आपका एकमात्र सहारा है, जबकि वो लाठी ढोना आपके लिए और कष्टपूर्ण है। उस लाठी को त्याग के आप हल्के हो सकते हैं, हल्के होकर अपनी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन आपको ये कष्टपूर्ण लगता है। और क्या है जो बिना कष्ट के है? चाहे वो बीज हो या कोयला, दोनों को भूमि के अंदर कई समय तक दफन रहना पड़ता है, और जब बीज फटता है तो उसमें से वृक्ष निकलता है। जब कोयला सालों भूमिगत रहता है तब वो हीरे में बदलता है। उसी तरीके से यहाँ जीवन शुरू भी कष्ट से होता है और ख़त्म भी कष्ट से ही होता है। ऐसा नहीं है कि जीवन और मृत्यु बहुत अलग हैं। अगर जीवन के गहरे अर्थों में देखा जाए, जीवन चक्र को देखा जाए या परिवर्तन की दशा से हम इनको देखें, तो ये एक ही चक्र के दो बिंदु हैं। बस अंतर इतना है कि दोनों विपरीत दिशा में हैं। जैसे एक ही लाठी के दो सिरे हों। उदाहरण के लिए, आप अगर इस लाठी के एक सिरे से यानी कि मृत्यु से बचना चाहेंगे, तो आप लाठी के सिरों को तो कम नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस सब के चक्कर में आपकी लाठी छोटी ज़रूर हो जाएगी। जैसे कि ये कोशिश आपके जीवन को या जीवंत होने को कम कर देती है। लाठी का एक हिस्सा हटाने का प्रयास करना व्यर्थ है। रहेंगे तो लाठी में दो सिरे, चाहे लाठी छोटी क्यों ना हो जाए। इसलिए ये सवाल आपके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या आपके लिए वो अच्छा है। इन दोनों सवालों में अंतर है। याद कीजिए या देखिए अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली में कि क्या क्या है जो आपको अच्छा लगता है, और उनमें से फिर देखिए कि क्या है जो आपके लिए अच्छा है, जिसका प्रभाव, जिसका असर आपके जीवन पर अच्छा पड़ेगा एक लंबे समय के लिए। और चाहे आपको कितनी ही ऐसी ख़राब चीज़ें मिलें जो आपको अच्छी लगती हैं, आपके लिए अच्छी हैं नहीं, ना ही उनका प्रभाव एक समय के बाद आपके लिए अच्छा है। चाहे कितनी ही अधिक चीज़ें क्यों ना हों, ये सत्य आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। चाहे सत्य कितना ही कड़वा हो, ये सत्य आपको स्वीकारना पड़ेगा कि चीज़ आपको अच्छी लगती है या वो चीज़ आपके लिए अच्छी है। आपको उन चीज़ों का त्याग करना होगा अगर आप अपना हित चाहते हैं, और अपने को दोषी ना ठहराएं, क्योंकि दूसरों की नज़रों में जो दोषी है वो शायद उठकर चल ले, लेकिन जो अपनी नज़रों में गिर गया हो, जो अपनी नज़रों में दोषी हो, उसके लिए जीवन में चलना बहुत कठिन है। आप किसी भी अपने जीवन की एक गलती के लिए या इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए खुद को कभी भी दोषी मत ठहराना, क्योंकि इससे आप कभी भी अपने जीवन में आगे बढ़ने से वंचित हो सकते हैं। तो सहे होंगे आपने बहुत अधिक कष्ट अपने जीवन में, हुई होंगी हृदय विदारक घटनाएं आपके जीवन में, या हुआ होगा आपका सीना छलनी उनसे, लेकिन इस कष्ट से आपको अनुभव जरूर मिला होगा। बुरे समय में आपका ये कष्ट और इन सब से मिला अनुभव आपके लिए रात्रि का प्रकाश बने, ये मेरी प्रार्थना है।